हाय गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो ट्यूटोरियल में जिसका नाम है व्हाइट बैलेंस। मैं हूं ध्रुविन जैन फ्रॉम DSLR एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो फोटोग्राफी का है, जिसे कहते हैं हम व्हाइट बैलेंस। सबसे पहले हमने कुछ वीडियोस में देखा कि हमने डिस्कस किया था एक्सपोजर के बारे में। गाइस, जब तक एक्सपोजर ओके नहीं होता तब तक व्हाइट बैलेंस कभी ओके नहीं हो सकता। अगर आपका इमेज ओवर है या अंडर है, अगर अंडर है तो पिक्चर्स आपका, अगर पोर्ट्रेट आपने क्लिक किया है तो वो अपने को थोड़ा रेडिश टोन पर दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो पिक्चर अंडर है। तो व्हाइट बैलेंस सेट करने के लिए सबसे पहली जो जरूरत है वो है एक्सपोजर को ओके करना। तो आइए हम समझते हैं व्हाइट बैलेंस के बारे में कि व्हाइट बैलेंस क्या है। कलर्स नहीं होंगे तो बट ऑब्वियस है दुनिया अधूरी लगेगी। उसी तरह से एक पिक्चर्स में अगर कलर्स प्रॉपर नहीं है, अच्छे नहीं है, तो वो कभी भी अच्छे नहीं दिखेंगे। तो हम डिस्कस करते हैं कि कलर कैसे मैनेज किया जाए या व्हाइट बैलेंस कैसे मैनेज किया जाए कैमरा के अंदर। आज कैमरा के अंदर अपने पास बहुत सारे वेरिएशंस हैं व्हाइट बैलेंस सेट करने के। तो उनको कहते हैं अपन प्रीसेट्स। एंट्री लेवल और मिड लेवल और फुल फ्रेम जो कैमरास है, जो प्रोफेशनल कैमरास है, सभी के अंदर व्हाइट बैलेंस अलग अलग है। अलग अलग इन द सेंस कि किसी के अंदर कैल्विन है और किसी के अंदर प्रीसेट्स हैं। स्टार्ट करते हैं अपन प्रीसेट से, फिर आएंगे कैल्विन पे, फिर आएंगे कस्टम पे। इस तरह से अपन अपना पूरा वीडियो रन करेंगे। सो पहली चीज कि कैल्विन क्या है वो समझते हैं। कैल्विन दैट मीन्स कि वो एक टेम्परेचर है। कलर्स को जो उसका मापदंड है जिसमें मेजरमेंट करते हैं उसे हम कहते हैं टेम्परेचर, जिसे कहेंगे हम कैल्विन। जिस तरह से लिक्विड है तो उसको लीटर्स में करते हैं, वेट है तो उसको अपन किलोग्राम में करते हैं, उसी तरह से कलर्स को हम टेम्परेचर जो उसका मेजरमेंट करते हैं वो करते हैं कैल्विन में। अब कैल्विन की बहुत सारी रेंज है। कैमरास के अंदर जितना अपने कैमरा के अंदर है अपन उसका पहले डिस्कस करेंगे। कैमरे के अंदर अपने पास है 2500 यानी कि 2500 टू 10,000 तक का। आपने अपने कैमरास में देखे होंगे कि 2500 टू 10,000 के अलग अलग कैल्विन अपने पास हैं। तो ये वेरिएशंस क्यों है? वेरिएशन समझने से पहले अपन एक दो पॉइंट्स अपन अच्छे से समझते हैं कि अपने पास दो तरह के कलर टोन्स होते हैं। पहला होता है कूल टोन और सेकंड होता है वार्म टोन। अब कूल टोन क्या काम करता है और वार्म टोन क्या काम करता है? कूल टोन दैट मीन्स कि जो इमेजेस आपको थोड़ी ब्लूइश टोन पर दिखती हैं, जिसमें ब्लू कलर ज्यादा है, उसे हम कूल टोन कहेंगे। और वार्म टोन मतलब जिसके अंदर आपके पास ऑरेंज, येलोइश शेड, रेडिश शेड अगर थोड़ा ज्यादा दिखता है तो उसे हम वार्म टोन कहेंगे। तो ये दो वेरिएशंस हैं अपने पास, एक तो कूल टोन का और एक वार्म टोन का। अब इनको अपन समझते हैं कि इसको कैल्विन में कैसे अपन समझ सकते हैं। कैल्विन वो चीज है जो अपने पास 2500 टू 10,000 तक का है। मिड लेवल इसका आ जाता है अगर अपन 5,000 तक लेते हैं जो डे लाइट का है। उससे अगर अपन लोअर नंबर्स पे जाते हैं या 3,000 जाते हैं, 2500 जाते हैं, 4,000 जाते हैं, जितना जितना अपन डाउन जाते जाएंगे कैल्विन कूल टोन अपन को देता जाएगा। बट जैसे जैसे अपन नंबर्स को प्लस करते हैं, कैल्विन को प्लस करते जाते हैं, वो अपन को वार्म टोन देता जाएगा, यानी कि ज्यादा येलोइश ऑरेंज इमेज करता जाएगा। डाउन करेंगे तो ब्लूइश इमेज देता जाएगा। होप सो आपको ये चीज समझ में आई होगी। नहीं तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल से इस चीज को अच्छे से समझाता हूं कि कैसे ब्लू करता है और कैसे वार्म करता है और किस सिचुएशन में अपन को क्या कलर टोन रखना है, क्या कैल्विन रखना है कि अपनी इमेजेस परफेक्ट आए। अब समझने के लिए कलर टोन्स, जैसे आपने एग्जांपल के तौर पे देखा होगा, मैं आपको एक इवनिंग टाइम का एग्जांपल देता हूं कि अगर आप इवनिंग टाइम पे अगर आप फोटो शूट कर रहे हैं या प्री वेडिंग कर रहे हैं तब एनवायरनमेंट बिल्कुल वार्म हो जाता है। डे टाइम में ब्लू स्काई होता है, मॉर्निंग टाइम में अगेन वार्म हो जाता है। तो इस टाइम पर आपको क्या कैल्विन रखना है और कैसे आप लाइव पिक्चर्स को बहुत अच्छे तरीके से शूट कर सकते हैं। सबसे मेन चीज होती है कि आपका क्लिक, आपका फाइनल प्रिंट होना चाहिए। आपको पहली ट्राई वो करनी है। तो उसमें कलर्स कई बार कमी छोड़ देते हैं जो अपन एडिटिंग में एनहांस करते हैं, वो एडिटिंग की जगह अपन लाइव कर सके। नॉर्मली अपन 5,000 नियर अबाउट कैल्विन रखते हैं और उसको वेरिएशंस नहीं करते। बट अगर आप इवनिंग टाइम में शूट कर रहे हैं और उस टाइम आप 5,000 की जगह अगर 6,000 7,000 कैल्विन पे जाते हैं तो जो वार्म टोन आपको मिल रहा था लैंडस्केप फोटोग्राफी में वो बहुत ज्यादा बेटर मिलेगा। और कई बार ऐसा एक चैलेंज वेडिंग के अंदर आ जाता है कि अगर अपन वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं, वहां पर मंडप में अपन यूज करते हैं पोर्टा लाइट और हेलोजन लाइट, वो कंप्लीटली येलो होती है। अब येलो लाइट में आपको कैल्विन उस टाइम, जबकि येलो बल्ब जो होता है, बल्ब का कलर क्या होता है? येलो होता है। बट उसका कैल्विन कितना होता है? उसका कैल्विन, कैंडल लाइट जो होती है वो येलो होता है, उसका कैल्विन कितना होता है? 1900। यानी कि जितना ज्यादा आपका येलोइश है उतना कैल्विन आपको कम करना पड़ेगा। सीधे शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो अगर आप जब पोर्टा लाइट और हेलोजन लाइट ऑन करते हैं तब आपका नियर अबाउट कैल्विन आता है 3200, नियर अबाउट 3200। क्यों? क्योंकि उसका टंगस्टन उसका सिंबल है, जिसका सिंबल भी बल्ब की तरह आता है। तो बल्ब जो है उसका
केल्विन है वो 3200 है, तो अपन को नियर अबाउट 3000 या 3200 या 3300 की अगर आप केल्विन कर लेंगे तो आपकी पोर्टा लाइट में एकदम परफेक्ट स्किन टोन आ जाएगा। अब यहां तो बात ये रही कि अपने पास केल्विन था इसलिए अपन ने वेरिएशंस किया। शॉर्ट में अगर समझाऊं तो जितना ज्यादा अगर अपन केल्विन को कम करेंगे तो कूल टोन मिलेगा यानी कि ब्लूइश पिक्चर मिलेगा, जितना ज्यादा अपन बढ़ाएंगे अपन को वार्म टोन मिलेगा यानी कि ऑरेंज येलोइश शेड में मिलेगा। बट अगर अपने पास केल्विन नहीं है किन्हीं कैमराज में तो क्या करेंगे, तो अपन यूज कर सकते हैं अपने प्रीसेट्स, यानी कि ऑटो वाइट बैलेंस है, टंगस्टन है, डे लाइट है, शेड है, क्लाउडी है, ये सारे अपने पास प्रीसेट्स हैं, इनका यूज कर सकते हैं। कभी अगर कोई क्लिकिंग के टाइम पर नहीं समझ में आए कि क्या सेट करना है तो आप ऑटो वाइट बैलेंस यूज कर लें। और एक वेडिंग फोटोग्राफर्स के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, संगीत संध्या के टाइम पर नहीं समझ में आता क्योंकि डिफरेंट लाइटिंग्स होती है, तो क्या वाइट बैलेंस रखना है तब आप ऑटो वाइट बैलेंस रख के क्लिक करें, आपकी इमेजेस मैक्सिमम जितनी बेहतर हो सकती है वो हो जाएगी, क्योंकि ऑटो पे 90 to 95% इमेजेस ओके आती है। अब बात करते हैं अपन डे लाइट की। नियर अबाउट 5000 केल्विन होता है, टंगस्टन नियर अबाउट 3200 होता है, शेड क्लाउडी 6000 और 7000 केल्विन होता है। तो प्रीसेट्स अगर अपने पास केल्विन नहीं भी है तो प्रीसेट्स का अपन बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, और उसका यूज करना चाहिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइटिंग एनवायरमेंट के अकॉर्डिंगली। तो प्रीसेट्स अपन ने समझ लिया, केल्विन अपन ने समझ लिया। अब एक मेन पॉइंट आता है जिसे हम कहेंगे कस्टम वाइट बैलेंस। कस्टम वाइट बैलेंस क्या है वो मैं आपको अभी थोड़ा सा कैनन और निकॉन जो मेन दो ब्रांड ऐसी है जो मैक्सिमम यूज होती है उसमें कैसे आपको कस्टम सेट करना है वो मेथड मैं आपको बताऊंगा। कि अगर कई बार अपन को कोई सिचुएशन में नहीं समझ में आता कि अपन को क्या वाइट बैलेंस रखना है तो आप रॉ पर इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं। रॉ पर जब आप शूट करते हैं तो आपके पास एडिटिंग के चांसेस और अच्छे हो जाते हैं, तब आप कलर्स को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। बट अगर आपको लाइव करना है, जेपेक पे ही आपको शूट करना है और उसको आपको अच्छे कलर्स दिखाने हैं तो आपको कस्टम भी कई बार सेट करना होगा। पर कस्टम ऑलवेज सिंगल लाइट सोर्स पर वर्क करता है। कैसे यूज करना है पहले कैनन का बता देता हूं। कैनन पे आप ऑटो पे एक व्हाइट पेपर का यूज कर सकते हैं, आप सिंपल सा जो व्हाइट पेपर होता है उसका यूज करें या ग्रे कार्ड का यूज करें, और आप थर्ड एक्सपोर्ट डिस्क का यूज कर सकते हैं। ये तीन वेरिएशंस हैं अपने पास व्हाइट बैलेंस सेट करने के। व्हाइट पेपर जो प्लेन व्हाइट पेपर आता है वो, देन ग्रे कार्ड और थर्ड है एक्सपोर्ट डिस्क। व्हाइट पेपर सबसे सस्ता है, ग्रे कार्ड के लिए थोड़ा सा आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिस्क के लिए भी आपको थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा। बट अपन एकदम सिंपल वे में जाते हैं व्हाइट पेपर। आप कोई भी फ्रेम को कैप्चर करें उसमें 70-80% आप व्हाइट पेपर को रखकर उस लाइटिंग कंडीशन में आप एक इमेज कैप्चर कर लें। कस्टम व्हाइट बैलेंस में जाएं, इस इमेज को सेलेक्ट करें, ओके करें। ओके करने के बाद व्हाइट बैलेंस में जाके कस्टम व्हाइट बैलेंस सेलेक्ट कर लें। आपका व्हाइट बैलेंस जो जिस लाइटिंग में आपने सेट किया उसके अंदर आपका सेट हो जाएगा और आप अपनी इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं। नहीं समझ में आया तो इस लाइन को वापस एक बार सुनिएगा और देखिएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स कस्टम व्हाइट बैलेंस पे मिल जाएंगे। निकॉन यूजर्स क्या कर सकते हैं, अब व्हाइट बैलेंस में जाकर प्री सेलेक्ट करें, व्हाइट बैलेंस के बटन को थोड़ी देर प्रेस करके रखें, प्री ब्लिंक करने लगेगा। जैसे ही वो ब्लिंक करने लगे आपको एक शटर बटन को प्रेस करना है, ऊपर गुड लिखा आ जाएगा, दैट मीन्स आपका व्हाइट बैलेंस सेट हो गया। सो यहां पर अपन ने देखा कैनन और निकॉन के अंदर कैसे आप कस्टम व्हाइट बैलेंस सेट कर सकते हैं। बट स्पेशली नोट कीजिएगा फ्रेंड्स, कस्टम या प्री वाइट बैलेंस सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो एक सिंगल लाइट सोर्स है, सिंगल लाइट सोर्स इन द सेंस जो आपका लाइटिंग एनवायरमेंट है उसी में काम करेगा। आप मंडप में फोटोग्राफी कर रहे हैं, चारों तरफ आपकी पोर्टा लाइट लगी है, उसी के अंदर काम करेगा। वहां से आपने मूव करके पब्लिक में गए, वो वर्क नहीं करेगा। तो इसको नॉर्मली जस्ट प्रोडक्ट फोटोग्राफी में या स्टूडियो लाइटिंग फोटोशूट करते हैं तब इसका नॉर्मली अपन यूज करते हैं, या आप कहीं गार्डन में है आपके पास सेम लाइट सोर्स है तब आप इसका यूज कर सकते हैं। हर जगह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वेडिंग के अंदर आप जब आप शूट करेंगे मंडप में लाइटिंग अलग है, आप पब्लिक के बीच में जाएंगे जहां पब्लिक बैठी हुई है वहां पर लाइटिंग अलग है, जहां पब्लिक खाना खा रही है या नॉर्मली खड़ी है वहां पर लाइटिंग अलग है, हर जगह लाइट्स अलग है। तो कस्टम व्हाइट बैलेंस वहां का परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपको फटाफट क्लिक करना है तो आप ऑटो रख सकते हैं या प्रीसेट्स यूज कर सकते हैं, या केल्विन बहुत अच्छा ऑप्शन है यूज करने का। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नॉलेज शेयर जो मैंने करी आपको पसंद आई होगी, तो इसको शेयर करना ना भूलें, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, और इसके रिगार्डिंग आप और भी कुछ नॉलेज चाहते हैं तो मेरे को कमेंट या मैसेज या कॉल के थ्रू आप बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। लॉकडाउन जो टाइम है अपना, इसको अपन बेहतरीन तरीके से यूज करेंगे और इसका फायदा उठाएंगे। इसके रिलेटेड यहां व्हाइट बैलेंस पूरा नहीं हुआ, मैं इसका एक बहुत यूनिक पार्ट आपको बताने वाला हूं सेकंड वीडियो के अंदर, जो कलर्स को समझने के लिए है।
कलर्स को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ये दोनों वीडियोस जब आप पैरेलल देखेंगे तब आपको बेहतरीन चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट। क्लिक करते रहिए, सीखते रहिए, नॉलेज को बढ़ाते रहिए। गुड बाय।